बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह का विवादों से नाता पुराना रहा है। इस बार बादशाह के नए गाने टेटेरी को लेकर हरियाणा की महिला आयोग ने न केवल नाराजगी जाहिर की है, बल्कि इसके लिए सिंगर को समन भी भेजा गया है। इसके साथ ही सिंगर को आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है। दरअसल हाल ही में बादशाह का नया हरियाणवी गाना टेटेरी रिलीज हुआ। इस गाने में कुछ बोल ऐसे हैं जिस पर आयोग ने आपत्ति जताई है और इसी के चलते सिंगर को समन भेजा गया है। आयोग का ये मानना है कि इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कहना है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके के गाने को रिलीज किया जा रहा है और पूरे मामले में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। सरकारी बस की भी पहचान की जा रही है जिस पर इस गाने का फिल्मांकन किया गया है। इस प्रकार का गायन परोस के हरियाणा की कल्चर का जो हास कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और जैसे मामला संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत उस पर कड़ा फैसला लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस पर कार्रवाई हो और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और साथ में ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि उस बस का भी पता किया जाए कि वो बस किस डिपो की है, उसका जो ड्राइवर और कंडक्टर है उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में मैं वही बता रहा हूँ और साथ में ये भी कि एक जगह उस गाने में, क्योंकि आज हमने वो देखा था सवेरे, तो उसमें कहीं शायद कोई स्कूल का भी AI लिखा हुआ है ऐसे करके वर्णमाला में, तो उसका भी पता करके उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश सरकार दे रही है कि ये कहाँ पे ये गीत फिल्माया गया, शूट किया गया। अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार बस का प्रयोग जो है वो परमिशन के साथ किया गया था या फिर ऐसे ही किया गया था? नहीं, उसकी अभी जानकारी आ जाएगी, क्योंकि पहले लेवल पे जो फर्स्ट लेवल है उस पर जिसने इस तरह के अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए और जो चलचित्र में जिस वेशभूषा में हमारी बच्चियों की और बैग्स को दिखा के शूट किया गया, फिल्माया गया है, ये बहुत निंदनीय है और सरकार इस पे कड़ा संज्ञान ले रही है। गन कल्चर को लेकर तमाम जो गाने हटाए गए सोशल मीडिया पर, क्या उसी प्रकार से कोई कार्रवाई सोशल मीडिया? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, पहले भी जो गन कल्चर के सॉन्ग ऐसे आए थे तो वो भी हटाए गए हैं और कलाकारों से भी ये निवेदन किया गया था कि देखो भाई, ये प्रदेश अपना प्रदेश है, अपने प्रदेश की कल्चर को, महान कल्चर को हमने ऊपर उठाना है, न कि उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। अपनी संस्कृति है, अपने लोग हैं, अपनी धरोहर है हमारी संस्कृति, इसका पोषण करना ये हमारा दायित्व है, इसका शोषण नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हरियाणा कांग्रेस ने भी इस पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा है कि महिला आयोग ने नोटिस जरूर दिया है, मगर पहले भी ऐसे विवादों में नोटिस तो जारी कर दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने इस गीत पर अफसोस जताया है। देखिए, हरियाणा में जो है आजकल बहन बेटियों की, महिलाओं की खास तौर से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं में भी इस तरह से हुआ है और इस तरह की अभद्र भाषा मैंने वो सुना तो नहीं, पर इसमें महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। देखिए, कहीं ना कहीं एक डर रहना चाहिए कि महिलाएं जो है वो भी प्रदेश और देश का ह्यूमन रिसोर्स है, उनके साथ साथ में मान सम्मान की बात होनी चाहिए। इस तरह की अभद्रता कहीं भी होती है तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और हमेशा इस बात के, उनके मान सम्मान के, वैसे तो कहते हैं कि देवी के लायक होती है, पूजा के लायक होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जब बेटियां सशक्त होती हैं, मेहनत करती हैं और इस तरह की
बातें जो आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज करने का काम करती हैं। महिला आयोग का जो कार्रवाई है, पहले जैसे मामले आए हैं कार्रवाई खास हुई नहीं। देखिए वो तो केवल और केवल दिखाने के लिए, मान लीजिए कोई नोटिस, पहले भी बहुत सारे ऐसे गाने थे या कुछ था जिसमें कि इस तरह की कई बार टिप्पणी की गई है। हम उम्मीद करेंगे कि इसको गंभीरता से लिया जाए। बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा कतई भी बर्दाश्त नहीं है। हरियाणा सरकार ने पहले भी कई गाने इस तरह बैन किए हैं, तो क्या मांग करेंगे कि किस गाने को बैन किया जाए? देखिए अभी तक क्योंकि मैंने वो सुना नहीं है, मैंने न्यूज़ ज़रूर पढ़ी कि इस तरह की बेटियों को लेकर अपशब्द कहेंगे, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। दरअसल गाने के बोल को लेकर सवाल तो उठाए ही गए हैं। इसके साथ ही इस गाने के वीडियो में स्कूल ड्रेस में बच्चियों को दिखाया गया है, जिसे लेकर आयोग का कहना है कि हरियाणवी संस्कृति और समाज से जुड़े गीतों में इस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि यह गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया है। इसमें हरियाणवी संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। बादशाह के गाने को लेकर 6 मार्च को जारी किए गए आधिकारिक समन के अनुसार इस मामले में बादशाह यानी कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया को प्राइमरी रिस्पोंडेंट बताया गया है। इन डॉक्यूमेंट्स में पानीपत के पुलिस अधीक्षक के नाम से जारी किया गया है और इसमें स्थानीय अधिकारियों को निर्धारित सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। HCCW ने सुनवाई की तारीख 13 मार्च 2026 को सुबह 11:30 बजे पानीपत स्थित DC कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में तय की है, जिसकी अध्यक्षता भाटिया करेंगे। न्यूज़म के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।